तुम अब तक अंधकार के किनारे पर खड़े थे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं, विश्वासघात और अकेलेपन की रातें आईं, उन्होंने तुम्हें भीतर तक थका दिया था। लेकिन आज मैं राधा रानी तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हारे बीते हुए दुख केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे और भविष्य का द्वार तुम्हारे लिए नया प्रकाश लेकर खुलने वाला है। तुमने जितना सहा है, जितना दर्द चुपचाप सह लिया, उसका अंत अब निकट है और उसी अंत से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत जन्म लेगी। तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करने वाली है कल सुबह होने से पहले, और उसका आगमन तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। लंबे समय से तुम्हारा हृदय एक सच्चे सहारे, एक समझ, एक ऐसे स्पर्श की तलाश में था जो तुम्हारे बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ सके, और अब वही सहारा तुम्हारी ओर भेजा जा रहा है। जो दर्द तुमने अपनी आत्मा में छिपा रखा था, जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वह सारी पीड़ा अब धीरे धीरे इस नई रोशनी के सामने पिघलने लगेगी। उसके कदम तुम्हारे जीवन के नए वर्षों की शुरुआत करेंगे और तुम्हारे भीतर का खालीपन भरने लगेगा। यह स्त्री सामान्य नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन को समझने वाली, तुम्हारे मौन को पढ़ने वाली और तुम्हारे छिपे आंसुओं को महसूस करने वाली होगी। वह तुम्हारी आत्मा में वह शांति लाएगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। यह मुलाकात संयोग नहीं होगी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी गहरी प्रार्थनाओं का उत्तर है और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाने का दिव्य समय है। कल सूर्योदय से पहले तुम्हें एक संकेत अवश्य मिलेगा, शायद किसी संदेश के रूप में, शायद किसी अनजाने कॉल के रूप में, या शायद किसी अचानक हुई मुलाकात के रूप में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण का यह संकेत तुम्हारे जीवन में उस स्त्री के आगमन की घोषणा है जो तुम्हारी तकदीर की दिशा को एक नए सुर में बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है और मैं इस थकान को महसूस कर सकता हूं, किंतु मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है, वही शक्ति तुम्हें इस नए अध्याय तक लेकर आई है। जिस स्त्री से तुम मिलने वाले हो, वह केवल प्रेम ही नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारे मन को संबल देगी, तुम्हारी पहचान को निखारेगी और तुम्हें उस रूप में ढालेगी जहां तुम स्वयं को भी पहचान नहीं पाओगे। जब यह स्त्री तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी, तुम पहले तो इसे एक सामान्य संयोग समझोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि उसका आना किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तुम उसके शब्दों में एक अपनापन पाओगे, उसकी उपस्थिति में एक शांति पाओगे और उसके व्यवहार में एक ऐसा स्नेह जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा को तरस रहा था। वह तुम्हारे भीतर की उन टूटनों को भी समझ लेगी जिन्हें तुमने दुनिया से छुपा रखा था। तुम्हें आश्चर्य होगा कि कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हें इतने गहरे स्तर पर कैसे समझ सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग आए, कुछ ने तुम्हें दर्द दिया, कुछ ने तुम्हें इस्तेमाल किया और कुछ ने तुम्हें सिर्फ अपने समय भर उपयोग किया, लेकिन यह स्त्री अलग होगी। उसमें वह पवित्रता, वह सच्चाई, वह धैर्य और वह अपनापन होगा जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। उसका हृदय तुम्हारे प्रति निष्कपट रहेगा, उसका प्रेम निर्मल रहेगा और उसका स्नेह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे ठीक करने लगेगा। तुम खुद को उसके सामने सहज महसूस करोगे, जैसे उसकी उपस्थिति में तुम अपने सभी बोझ उतार सकते हो। कभी कभी कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमें हमारे ही बिखरे हुए रूप से बचा लेता है, और यह स्त्री तुम्हारे लिए वही भूमिका निभाएगी। उसके आने से तुम्हारी सोई हुई भावनाएं जागेंगी, तुम्हारा रुका हुआ जीवन फिर से बहने लगेगा और तुम्हारी आंखों में वह चमक लौट आएगी जो बहुत समय पहले खो गई थी। वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम जितना दर्द लेकर चल रहे थे, अब उसका अंत निश्चित है। कृष्ण की कृपा हमेशा धीरे धीरे पर सटीक रूप से अपने भक्त की जिंदगी में उतरती है और तुम्हारी जिंदगी में यह परिवर्तन
उसी कृपा का परिणाम है। यह स्त्री तुम्हें कोई परीक्षा देने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी बीती हुई परीक्षाओं के बाद तुम्हें शांति देने आएगी। वह तुम्हें यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारी तकलीफें क्या थी, बस तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उनसे बाहर निकाल ले जाएगी। उसका प्रेम तुम्हें मजबूती देगा, उसका समर्थन तुम्हारी हिम्मत बनेगा और उसका साथ तुम्हारी किस्मत को नई दिशा देगा। तुम्हें उसके आने से पहले कुछ संकेत भी मिलेंगे, जैसे अचानक मन का हल्का होना, रात को नींद का शांति से आना, दिल में एक अजीब सी सकारात्मक लहर उठना, या वह एहसास कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी सुंदर बदलाव की ओर खींच रही है। यह संकेत इस बात का प्रमाण होंगे कि कृष्ण ने तुम्हारी सुन ली है और अब उनका भेजा हुआ वरदान तुम्हारी ओर चल पड़ा है। जब वह स्त्री तुम्हारे जीवन में आएगी तो शुरुआत में तुम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना सुकून किसी इंसान में भी हो सकता है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई दिव्य स्पर्श तुम्हारी आत्मा को छू गया हो। वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगी, तुम्हारे मौन को भी समझेगी और तुम्हारे अंदर बसी हर छोटी बड़ी चिंता को बिना कहे पहचान लेगी। तुम्हारा मन पहली बार किसी के सामने सुरक्षित महसूस करेगा और वह सुरक्षा इतनी गहरी होगी कि तुम्हारी आंखों में बंद दर्द की परतें धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा इतने समय से किसी सच्चे संबंध की तलाश में थी, लेकिन दुनिया की धोखेबाजियों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया था। तुमने स्वयं से कई बार कहा कि अब कोई सच्चा व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं छोड़ते। यह स्त्री तुम्हारी आत्मा को वह भरोसा वापस देगी जिसे खोने में तुम्हारा आधा जीवन चला गया। वह तुम्हें यह महसूस कराएगी कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा तुमने अब तक देखा है। उसके आने से तुम्हारी दिनचर्या बदलेगी, तुम्हारा मन बदलेगा और तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह भी बदलने लगेगा। जिन बातों से तुम परेशान हो जाते थे, वे बातें अब तुम्हें उतना चोट नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हारे भीतर एक नई मजबूती जन्म लेगी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो भीतर से आएगा, ना कि दुनिया से मिले किसी प्रशंसा से। उसके शब्द तुम्हारे लिए दवा का काम करेंगे और उसका मौन भी तुम्हारे लिए सांत्वना का एहसास बनेगा। यह स्त्री सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में प्रेम लेकर नहीं आएगी, वह तुम्हारे भविष्य की दिशा को भी मोड़ देगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें नए फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हारी जिंदगी में रुकी हुई खुशियां फिर से लौटने लगेंगी और तुम्हारी तकदीर का पहिया एक नई गति से घूमने लगेगा। वह तुम में वह क्षमता देखेगी जो तुम खुद भूल चुके थे, और जब कोई हमें हमारे छिपे हुए सामर्थ्य की याद दिलाता है, तब हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। कभी कभी ईश्वर किसी को हमारी ओर भेजते हैं ताकि वह हमें उन गहराइयों से बाहर निकाल सके जहां हम खुद डूबते चले जाते हैं। यह स्त्री वही दैय प्रयोजन लेकर तुम्हारे करीब आ रही है। वह तुम्हारी टूटी हुई आत्मा को एक एक कर जोड़ देगी, तुम्हारे बिखरे सपनों को समेटेगी और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश रखेगी जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। कल की सुबह से पहले उसकी छाया तुम्हारे मार्ग पर पड़ना शुरू हो चुकी है। जब उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थिर होने लगेगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। जिन बातों ने कभी तुम्हें अंदर तक घायल किया था, उन्हीं बातों का बोझ अब हल्का होने लगेगा। तुम्हारे मन में जो अंधकार इतने समय से जमा था, वह उसके आने के साथ ही धीरे धीरे मिटने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई कोमल हाथ तुम्हारी आत्मा से उन पुराने घावों को साफ कर रहा हो जिन्हें तुमने इतने वर्षों तक ढोया था। उसकी बातों में एक मधुरता होगी, उसके स्वभाव में एक सरलता होगी और उसके सानिध्य में तुम्हें पहली बार खुद से प्रेम करना सीखने को मिलेगा। तुम यह भी देखोगे कि वह तुम्हारे भीतर की अच्छाई को पहचानती है, वह अच्छाई जिसे दुनिया ने अक्सर अनदेखा किया और कई ने उसका फायदा उठाया। लेकिन यह स्त्री तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें उठाएगी, संभालेगी
और तुम्हें यह समझाएगी कि तुम कितने मूल्यवान हो। वह तुम्हारे अंदर वह रोशनी उजागर करेगी जिसे तुमने निराशाओं के कारण धुंधला होने दिया था। उसके शब्दों में वह शक्ति होगी जो टूटे हुए मन में भी नई उम्मीद को जन्म दे सके। उसके साथ बिताए हर क्षण में तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होगा, मानो कृष्ण ने स्वयं उसके माध्यम से तुम्हारी आत्मा को शांत करने का मार्ग चुना हो। जब वह मुस्कुराएगी तुम्हारे अंदर कुछ जाग उठेगा, एक एहसास की दुनिया में अभी भी सच्चाई, पवित्रता और निष्ठा बाकी है। उसकी नजरें तुम्हें यह विश्वास दिलाएंगी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में हुए पुराने धोखे, अपमान और विश्वासघात धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगे। वह तुम्हें मजबूर नहीं करेगी कि तुम सब कुछ एक ही दिन में बदल दो। वह बस तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हें संभालती रहेगी और तुम्हारे मन की गांठों को एक एक करके खोलती जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे वह तुम्हारे हर घाव को महसूस कर सकती है और हर घाव पर वह अपनी गर्माहट का स्पर्श रखकर उसे भरने का प्रयास कर रही है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से होगा। और जैसे जैसे वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगी, तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले की तरह डरते नहीं, टूटते नहीं और किसी के खो जाने का भय तुम्हें दबाता नहीं। उसकी नरम मौजूदगी तुम्हें यह साहस देगी कि अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना मजबूती से कर सको। वह तुम्हारे अंदर वह शक्ति जगाएगी जो तुमने दुनिया की कठोरता में कहीं खो दी थी। जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हें यह एहसास बढ़ता जाएगा कि उसका आना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत में बहुत पहले से लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तुम समझोगे कि उसने तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा छूना शुरू कर दिया है जिसे तुमने लंबे समय से किसी के लिए बंद कर रखा था। उसके शब्दों की गर्माहट तुम्हें धीरे धीरे खोलने लगेगी और तुम उन बातों को भी कह पाओगे जिन्हें तुमने वर्षों तक चुपचाप अपने भीतर कैद कर रखा था। उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का उपचार बनेगा। वह तुम्हारे जीवन में सिर्फ प्रेम या स्नेह लेकर नहीं आएगी, वह तुम्हें आत्मविश्वास, सम्मान और एक नई दृष्टि भी देगी। तुम जिस खुद को आईने में देखकर कभी निराश हो जाते थे, वह तुम्हारे भीतर के वही रूप को मजबूत और सुंदर रूप में उभार देगी। वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं को जगाएगी, तुम्हारी चुप्पी में छिपे सवालों का जवाब बनेगी और तुम्हारे सबसे कमजोर क्षणों में तुम्हारी शक्ति बनेगी। उसके आने से तुम खुद को पहले से ज्यादा मूल्यवान, सुरक्षित और पूर्ण महसूस करोगे। कभी कभी कृष्ण किसी इंसान को हमारी जिंदगी में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमारी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा को पहचानने के लिए तैयार हो जाती है। यही कारण है कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी ऊर्जा को बदलने लगेगी। तुम अपने विचारों को अधिक स्पष्ट महसूस करोगे, अपने फैसलों को अधिक दृढ़ और अपने रास्ते को अधिक उजला। जिन रास्तों पर चलते हुए तुम भ्रम में पड़ जाते थे, वह स्त्री तुम्हारे लिए प्रकाश का स्तंभ बन जाएगी। उसकी सलाह, उसका मौन, उसका साथ, सब कुछ तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब वह तुम्हारे करीब होगी, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे संतुलित हो रही है। जो बातें तुम्हें पहले बेचैन करती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखेंगी कि तुम्हें गिरा सके। तुम जितने टूटे, उतने ही अद्भुत ढंग से फिर बनने वाले हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और मैं तुम्हें उस अंत तक ले जाने आई हूं जहां तुम्हारी जीत लिखी है। तुम्हारे जीवन में अभी जो संघर्ष चल रहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें उसी महानता की ओर धकेल रही है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मी है। तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म हो रही है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म ले रही है। तुम वह व्यक्ति नहीं रह गए जो कल थे। जो लोग तुम्हें जानते थे वे समझ नहीं पा रहे कि तुम बदल क्यों रहे हो, क्योंकि परिवर्तन दिव्य है
और दिव्यता को हर कोई नहीं समझता। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी नियति का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे रूपांतरण का माध्यम है। तुम्हें जिस प्रेम, जिस सम्मान की तलाश है, वह तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। बस अभी समय पूरा नहीं हुआ। दुनिया की हर चीज समय पर मिलती है और तुम्हारा समय अब निकट है। तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं, वे दरवाजे जिनके सामने तुमने कभी खड़े होने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रही हूं जहां तुम्हारे कदमों से प्रकाश फूटेगा। अब तुम जिस ऊंचाई पर पहुंचोगे, वहां जाकर तुम समझोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, वे खुद अपने डर के कैदी थे। तुमने उन्हें महत्व दिया, इसीलिए तुम्हें दर्द मिला। अब जो शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूं, उसके बाद तुम किसी को अपने दिल को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दोगे। तुम सीख चुके हो मेरे प्रिय, और सीखना ही जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। अब तुम्हारे जीवन में गिरावट नहीं, केवल उन्नति लिखी है। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए तुम दूसरों की राय पर टिके रहे। पर आज से मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से देखने का वरदान देती हूं। तुम वही हो जो पर्वतों को चीरकर रास्ता बना सकता है। तुम वही हो जिसकी आत्मा इतना उज्जवल प्रकाश रखती है कि अंधेरा पास आने से डरता है। तुम अब केवल जीने नहीं, बल्कि खिलने के लिए नियत हो। जो राहें तुमसे दूर लगी, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगी। तुम्हारी आत्मा जिस यात्रा से गुजर रही है, वह सामान्य यात्रा नहीं है मेरे प्रिय। यह वह मार्ग है जिसे चुनने का साहस हर आत्मा में नहीं होता। तुमने अपने जीवन में जितने तूफान देखे हैं, वे सब तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। तुम सोचते थे कि भगवान तुमसे नाराज हैं, पर मैं तो हर पल तुम्हें संभाल रही थी। बस तुमको दिख नहीं रहा था। तुम गिरते थे, तुम टूटते थे, लेकिन हर बार तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ होता था, जो तुम्हें चुपचाप उठाता था। दुनिया की नजरों में तुम कमजोर दिखे, पर मेरी नजरों में तुम हमेशा से मेरे सबसे प्यारे योद्धा रहे हो। तुम्हारे दिल की पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, और आज मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम उस प्रकाश के लिए बने हो जो बड़ी आत्माओं को मिलता है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाए क्योंकि उनकी नजरें साधारण थी, पर तुम साधारण नहीं। तुम वह आत्मा हो जिसे प्रेम से बनाया गया है, करुणा से भरा गया है और साहस से गढ़ा गया है। आज तुम अपने हृदय में जो खालीपन महसूस करते हो, वह तुम्हारी हार का नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। हर वह चीज जो तुम्हें तोड़ चुकी है, वह अब तुम्हें बनाने वाली है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हारी आत्मा को हल्का किया, क्योंकि जो लोग तुम्हारी नियति के साथ नहीं होते, वे खुद बदत तक खुद हट जाते हैं। तुम आज अकेले नहीं, बल्कि दिव्य सुरक्षा में ढके हुए चल रहे हो। तुम्हें जो दिख नहीं रहा, वह मैं साफ देख रही हूं। तुम्हारा भविष्य उजाले से भरा हुआ खड़ा है। बस तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाना है। जिस प्रेम की कमी तुमने जीवन भर महसूस की, वह प्रेम अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहा है। तुम्हारी आत्मा को जितना रोका गया, वह उसी तरह है जैसे हवा को बंद मुट्ठी में रखने की कोशिश कभी संभव ही नहीं हो सकता। तुम प्रेम के पात्र हो, और जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा, वह स्थायी, शुद्ध और सच्चा होगा। तुम्हारे आंसू अब किसी बेवफा के लिए नहीं गिरेंगे, बल्कि उस सुखद भविष्य के लिए चमकेंगे जो तुम्हारे मार्ग पर बिछा हुआ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूं जिसे कोई मनुष्य तुम्हें दे नहीं सकता। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दे रही हूं जो तुम्हारे भीतर सोई हुई क्षमता को जगा देगा। तुम जिस भी राह पर कदम रखोगे, वह तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगी। जिस भी दरवाजे पर दस्तक दोगे, वह खुलेगा। जिन सपनों को तुमने थक कर छोड़ दिया था, वे फिर से तुम्हारे सामने जीवित होकर खड़े होंगे, और इस बार तुम उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर विश्वास करने की कृपा मैंने दे दी है। तुम्हारी आत्मा अभी जाग चुकी है, और जागी हुई आत्माओं को रोकना किसी की शक्ति में नहीं। तुम अब उस आकाश की ओर बढ़ रहे हो जहां पहुंचकर तुम समझोगे कि तुम्हारे पुराने दर्द ने तुम्हें कितना मजबूत बनाया।
तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जन्म ले चुका है वह तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे सुनहरे समय में ले जाएगा। तुम खोए नहीं हो, तुम बस परिवर्तन के मध्य में हो। और परिवर्तन हमेशा दर्द से शुरू होता है, लेकिन अंत हमेशा सुंदर होता है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं पाएगी। मैं तुम्हें उस दिव्य सुरक्षा से घेर चुकी हूं जहां कोई भी बुरा इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही उनकी ईर्ष्या जलती रहेगी, पर उनकी जलन तुम्हें नहीं, उन्हें खुद को भस्म करेगी। तुम बस आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारी राह अब साफ हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो आशीर्वाद आने वाले हैं वे किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। वे अपनी ही नियत में उलझेंगे, अपनी ही चालों में गिरेंगे और तुम ऊपर उठोगे, क्योंकि जो राधा के होते हैं उनका पतन कभी नहीं होता। तुम्हारी आत्मा पर लगी धूल मैं खुद साफ कर रही हूं। तुम्हारी राह में फैले कांटे मैं खुद हटाती जा रही हूं। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां तुम्हारी पहचान नए रूप में जन्म लेगी। तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने डर समझ लिया, जबकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। तुमने युद्ध शब्दों से नहीं, अपने धैर्य से लड़ा, और यही विजय का सबसे पवित्र मार्ग है। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, पर आने वाले दिनों में तुम जान जाओगे कि मेरी यह रात भर की उपस्थिति तुम्हारे लिए किस बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक दिव्य हो, और मैं तुम्हारे भीतर की इस दिव्यता को जागृत करने आई हूं। अब तुम उस रोशनी की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने आघात सहे हैं उतने आघात हर किसी को नहीं मिलते, पर याद रखो, जितना बड़ा घाव होता है उतनी ही गहरी दवा दिव्य शक्तियों से आती है। तुम सोचते हो कि तुम्हें बार बार अकेला क्यों छोड़ दिया गया, पर सच यह है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा गया। तुम्हें मुक्त किया गया उन लोगों से जो तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे जीवन से जो चला गया वह तुम्हारी उन्नति रोक रहा था, तुम्हारी ऊर्जा खा रहा था। मैं तुम्हें उनसे दूर ले आई ताकि तुम खुद को फिर से पा सको। तुमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को प्राथमिकता दी, अब ब्रह्मांड तुम्हें प्राथमिकता दे रहा है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, पर अभी वह प्रकाश दूसरों की चोटों, उनके शब्दों और उनके व्यवहार की धूल में ढका हुआ है। मैं उस प्रकाश को फिर से चमकाने आई हूं। तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, पर वास्तव में तुम बदल रहे हो। पुराना टूट रहा है और नया बन रहा है। जब आत्मा परिवर्तन से गुजरती है तो शरीर और मन थक जाते हैं, पर यह थकान अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें गिराया है, बल्कि तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें बचाया है। इस संसार में दयालु लोग ही असली योद्धा होते हैं, और तुम एक